नमस्कार। हम अपनी क्लासेस में ग्रहों की राशि अनुसार स्थिति को समझ रहे हैं। हमने इससे पूर्व की कक्षाओं में स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि, ग्रहों की उच्च एवं नीच राशि के विषय में जाना। आज हम ग्रहों की मित्र एवं शत्रु राशियों के बारे में जानेंगे। इनको जानने का जो उद्देश्य है कि जैसे आप अपने मित्र के यहाँ होते हैं तो आप सुखपूर्वक होते हैं, अच्छा फील करते हैं, और यदि शत्रु के घर में होंगे तो आपका व्यवहार वैसा नहीं रहेगा। हमने पूर्व में भी कहा कि यदि हम ग्रह और राशियों को अपनी ही भांति मनुष्य समझें और उनके स्वभाव, उनकी प्रकृति को जानने का प्रयास करें तो हम समझ पाएंगे कि वह किस स्थिति में किस प्रकार का फल दे सकते हैं। तो यहां हमने पहले से एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें यहां ग्रह लिखे हैं, उनके मित्र कौन से हैं, सम अर्थात न्यूट्रल कौन है और शत्रु कौन है। देखिए, जीवन में हमारे सभी मित्र या शत्रु नहीं होते। कई लोग न्यूट्रल होते हैं जिनको हम जानते भी नहीं, वह ना हमारे मित्र है ना शत्रु है, और जानने के बाद भी कुछ लोग हमारे प्रति संभाव रखते हैं, कुछ शत्रुता रखेंगे और कुछ मित्रता रखेंगे। वही ग्रहों में भी है। तो सूर्य के जो मित्र बताए गए हैं वह है चंद्रमा, मंगल और गुरु। ये बुध को सम मानते हैं और शुक्र और शनि को शत्रु मानते हैं। चंद्रमा सूर्य और बुध को मित्र मानते हैं, बाकी अन्य चारों ग्रहों को ये अपना सम मानते हैं। चंद्रमा किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। ज्योतिष में बताया गया है कि चंद्रमा को वैसे भी एक डरपोक ग्रह भी कहा जाता है। ये आप आगे समझेंगे कि वह किन परिस्थितियों में कहा गया है, परंतु यहां हमको याद रखना है कि चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है। मंगल के मित्र है सूर्य, चंद्रमा और गुरु। गुरु अर्थात बृहस्पति। सम शुक्र और शनि, और शत्रु है बुध को मानते हैं। बुध सूर्य और शुक्र को अपना मित्र मानते हैं, मंगल गुरु और शनि को सम मानते हैं तथा चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। गुरु सूर्य, चंद्रमा, मंगल को मित्र, शनि को सम, बुध और शुक्र को सम मानते हैं। शुक्र बुध और शनि को मित्र मानते हैं। क्षमा करें, अभी गुरु का शायद नहीं बताया। गुरु सूर्य, चंद्रमा और मंगल को मित्र मानते हैं, शनि को सम मानते हैं और बुध और शुक्र को शत्रु मानते हैं। शुक्र बुध और शनि को मित्र, मंगल और गुरु को सम और सूर्य चंद्रमा को अपना शत्रु समझते हैं। शनि बुध और शुक्र को अपना मित्र मानते हैं, गुरु को सम मानते हैं और सूर्य, चंद्रमा तथा मंगल को अपना शत्रु मानते हैं। अब यहां हमने इतना पढ़ लिया, लिख लिया, लेकिन इसको याद कैसे करें वह हम आपको सरलता समझाते हैं ताकि चीजें सरलता से आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाएं। हमने पौराणिक कथाओं में पढ़ा है कि सूर्य एवं शनि पिता पुत्र हैं तथा उन दोनों में आपस में शत्रुता का भाव है। तो जहां सूर्य शनि को अपना शत्रु मानते हैं, वही शनि भी सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं। इसी प्रकार बुध और चंद्रमा ये भी पिता और पुत्र हैं पौराणिक कथाओं के अनुसार, जिसमें पिता चंद्रमा तो बुध को अपना मित्र मानते हैं, परंतु पुत्र जो बुध है वह चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, और बुध का केवल एक ही शत्रु है जो चंद्रमा है। इसी प्रकार देवताओं के गुरु बृहस्पति दैत्यों के गुरु शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं, परंतु शुक्र बृहस्पति को सम मानते हैं, उनके प्रति समभाव रखते हैं। तो हम विषय को इस प्रकार भी याद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप यदि इस चार्ट को और ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति ये चारों ग्रह एक ग्रुप के हैं और ये आपस में एक दूसरे को शत्रु नहीं मानते। ये या तो आपस में एक दूसरे को मित्र मानते हैं या सम मानते हैं। उसी प्रकार बुध, शुक्र और शनि यह ग्रहों का एक अलग ग्रुप है। ये आपस में एक दूसरे को कभी शत्रु नहीं मानते, सम मानेंगे अथवा मित्र मानेंगे। तो विषय को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। और बुध के बारे में मैंने आपको पूर्व में ही बताया
कि ज्योतिष में अन्य ग्रहों की अपेक्षा बुध के लिए नियम कुछ अलग होते हैं। चंद्रमा का भी आप देखेंगे कि उनके भी नियम, ये पिता पुत्र जो है, इनके नियम कुछ ना कुछ और ग्रहों से अलग ही होते हैं। यहां भी आप बुध को देखेंगे तो बुध ने दोनों ग्रुप के ग्रहों को, सूर्य जो एक मैंने आपको बताया पहले ग्रुप के ग्रह हैं, और शुक्र जो कि दूसरे ग्रुप के ग्रह है, ये दोनों ग्रुप में अपनी मित्रता रखते हैं। हमने आपको पूर्व में बताया हुआ है, आगे जब ग्रहों को और समझेंगे तो जानेंगे, बुध को नपुंसक ग्रह भी कहा जाता है। तो हमने ये ग्रहों की नैसर्गिक रूप से मित्रता, शत्रुता और समता को समझा। अब पराशर ऋषि ने जो बताया है वह केवल इन 7 ग्रहों के बारे में ही बताया है, क्योंकि पराशरी पद्धति में 7 ग्रहों को ही राशियां प्रदान की गई है। परंतु ज्योतिष हजारों वर्ष से है, समय समय पर अलग अलग विद्वान अलग मत देते रहे हैं। तो यहां हम वह भी आपको बता दे रहे हैं कि कुछ विद्वानों के अनुसार राहु और केतु की भी ग्रहों से शत्रुता और मित्रता बताई गई है। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस विषय को माने। हम यहां पर सभी विद्वानों का मत आपको बता देते हैं, और ये आप जब प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे तो उससे आपको चीजें और समझ में आएंगी कि आपको क्या मानना चाहिए और क्या नहीं। तो यदि राहु की बात करें तो राहु गुरु अर्थात बृहस्पति को, शुक्र और शनि को अपना मित्र मानते हैं। ये मंगल और बुध को सब मानते हैं, यानी न्यूट्रल मानते हैं, और सूर्य तथा चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। केतु, मंगल, शुक्र और शनि को मित्र मानते हैं। ये गुरु को तथा बुध को सम मानते हैं, और सूर्य तथा चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। अब यहां पर आप उस पौराणिक कथा का भी ध्यान कर लीजिए, जिसमें बताया जाता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था और उसमें से अमृत निकला, तो सर भानु नाम का एक राक्षस ने धोखे से भगवान विष्णु के हाथ से अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रमा की शिकायत पर ही, क्योंकि इन्होंने ये देख लिया था, भगवान विष्णु ने उसका शीश काटा। शीश राहु कहलाता है तथा उसका जो धड़ है वह केतु है। अब चूंकि उस राक्षस ने अमृत पी लिया था, इसलिए उसकी मृत्यु तो नहीं हुई, परंतु उसके शरीर के 2 भाग हो गए। तो राहु और केतु इसलिए भी सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। आप इस तरीके से इस कथा का ध्यान करेंगे तो आपको चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी, आपको ध्यान हो जाएगा। अब जैसा हमने आपको पहले ही कहा कि हमारी प्रयास यह रहेगा कि आपको विषय को रटना ना पड़े। तो यहां पर आपको एक गणितीय विधि बताएंगे, जिससे आप यदि चाहें तो मित्र और शत्रु बहुत आसानी से, सरलता से निकाल सकते हैं। इसके लिए हमको एक कुंडली का निर्माण करना होगा। यहां हमने कुंडली बनाई। आप जानते हैं कुंडली के 12 भाव होते हैं, और ये भाव, इनका क्रम कभी भी नहीं बदलता। इसमें राशियां अलग अलग स्थापित हो सकती हैं। ये हमेशा पहला भाव रहेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। ऐसे धीरे धीरे आप भावों के बारे में भी समझेंगे। तो यहां हमको क्या करना है कि प्रथम भाव में एफ लिख देना है, या मित्र लिख सकते हैं, फ्रेंड, एफ लिख दिया। दूसरे भाव में भी हमको एफ लिखना है। तीसरे भाव में ई अर्थात एनिमी लिख देना है। फोर्थ में एफ, फिफ्थ में एफ, सिक्स्थ में एनिमी, सेवंथ में एनिमी, 8 में एफ, 9 में एफ, 10 में एनिमी, 11 में एनिमी और 12 में एफ। हमको बात इतना याद करना है कि हमने मित्र कहां कहां लिखा और शत्रु कहां कहां लिखा। इसको याद करने का बड़ा आसान तरीका है कि तीसरा भाव, छठा, 7वां, 10वां और 11वां, ये चारों भाव देखिए एक ही लाइन से हैं, यानी ये चारों भाव एक लाइन से हैं, ये सब शत्रु भाव है, यानी ई लिखा जाएगा, एनिमी।
इसको आप चाहे शत्रु लिख लें चाहे एनिमी लिख लें। तो जो मित्र कहां कहां लिखा हमने, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, आठवां, नवा एवं 12वां। 7 भाव ऐसे थे जहां हमने मित्र लिखा है। और शत्रु कहां लिखा है, तीसरे में, छठे में, 7वें में, 10वें में और 11वें में, 5 भाव में। 7 भाव में मित्र लिखा, फ्रेंड लिखा, और 5 भाव में शत्रु या एनिमी लिखा। अब हमने यहां जिस भी ग्रह का पता करना है, मान लीजिए हमने शुक्र का पता करना है कि हमको शुक्र के मित्र और शत्रु और सम जानने हैं, तो हम सर्वप्रथम ये ध्यान करेंगे कि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है। अब हमने आपको पूर्व में बताया हुआ है, यहाँ जो पूर्व में बताया उसका भी रिवीजन होता जाएगा। शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला है, तो ग्रह की मूल त्रिकोण राशि हमने लगन में लिखी, और फिर अन्य राशियां उसी क्रम में जैसे हम स्थापित करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, वो हमने कर लिया। 12 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हमने सब राशि। अब हमको क्या देखना है, प्रथम भाव में तुला है, तुला शुक्र की स्वयं की राशि है अर्थात मित्र। अब ग्रह अपने लिए तो मित्र ही होगा। यहां आप देख सकते हैं शुक्र की एक तुला राशि है, एक वृष राशि है, दोनों जगह फ्रेंड लिखा है, यानी शुक्र स्वयं का तो हर व्यक्ति अपना मित्र होता है। अगर कोई अपना ही शत्रु है तो वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, फिर उसकी कोई बात नहीं करनी है। ग्रहों की अब बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम सूर्य को समझ लेते हैं, क्योंकि अगर हम क्रम से चलेंगे ना, सूर्य, चंद्र और मंगल, तो हमें आसानी रहेगी कि शुक्र और सूर्य का संबंध क्या है। तो सूर्य की राशि होती है सिंह, हमको यहाँ ये सब चीजें भी रिवाइज हो जाएंगी, और वहां लिखा है एनिमी। अब सूर्य की केवल एक ही राशि है, तो शत्रु में सबसे पहले हम शत्रु लिख लेते हैं। शत्रु में कौन कौन पहले ग्रह आ गया, सूर्य। सूर्य का चंद्रमा, अब चंद्रमा की राशि है कर्क, जिसका नंबर है 4, वह यहां लिखी है, वह भी शत्रु है। चंद्रमा की भी केवल एक ही राशि है, तो चंद्रमा भी आ गया शत्रु में। देखिए, आप जो पिछला चार्ट हमने बनाया था और यहां भी समझेंगे, सूर्य और चंद्रमा कभी किसी के सम नहीं हो सकते, या तो वो मित्र होंगे या शत्रु होंगे। और यहां भी आप समझ गए कि एक एक राशि है, तो या तो मित्र लिखा होगा या शत्रु लिखा होगा। अब सूर्य और चंद्रमा का हमको पता चल गया, अब हम मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल और शुक्र के क्या संबंध है, शुक्र क्या मानते हैं। तो मंगल की एक राशि हमने देखी मेष, उसमें एनिमी लिखा है, और फिर से 8 नंबर वहां फ्रेंड लिखा है। तो एक जगह वो शत्रु है और एक जगह मित्र है। अब कोई भी व्यक्ति आपका एक स्थान पर मित्र है और एक स्थान पर शत्रु है, यानी वो कभी आपका भला करते हैं, कभी आपका बुरा करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति आपके लिए सब हो गया, कभी आपका लाभ करेगा, कभी हानि करेगा। तो जो व्यक्ति कभी शत्रुता निभाए, कभी मित्रता निभाए, वो सम हो गया। तो सम में आ गया मंगल, मंगल सम हो गया। अब फिर बुध की दोनों राशि हम याद करते हैं। बुध की एक राशि होती है मिथुन, 3 नंबर फ्रेंड लिखा है, और एक होती है कन्या, 6 नंबर, यहां भी फ्रेंड लिखा है, दोनों जगह फ्रेंड लिखा है। तो दोनों जगह जब वो फ्रेंड है, तो बुध कहां आ गए, मित्रों में, बुध हो गए मित्र, दोनों भाव में मित्र हैं। अब बुध के बाद बृहस्पति, बृहस्पति की धनु राशि में एनिमी शत्रु लिखा है, और मीन राशि में भी एनिमी लिखा है। अब यहां आपको इसका एक अन्य नियम याद करना है कि जिस भाव में उच्च राशि लिखी हो, उच्च राशि लिखी हो, वह मित्र माना जाएगा, चाहे वहां शत्रु लिखा हो। अब यहां जब मीन राशि है वह एनिमी लिखा है, शत्रु लिखा है, परंतु आप जानते हैं ना शुक्र की उच्च राशि मीन होती है। अब यहां पर आपको नीच और उच्च राशि का भी रिवीजन हो जाएगा। तो एक जगह मित्र माना जाएगा क्योंकि शत्रु तो लिखा है, लेकिन ये उच्च राशि है तो मित्र, और दूसरी राशि पे तो एनिमी था, यानी एक जगह मित्र एक जगह शत्रु। तो गुरु भी कहां चले गए, सम में।
अब गुरु के बाद शुक्र तो स्वयं ये है ही। अब शनि की बात कर लेते हैं। शनि की जहां मकर राशि लिखी है वहां भी मित्र, जहां कुंभ राशि लिखी है वहां भी मित्र, दोनों जगह मित्र लिखा है, तो मित्र हो गए शनि। इस प्रकार हमने जान लिया कि शुक्र ग्रह के शत्रु सूर्य और चंद्रमा है, सम मंगल और गुरु है, मित्र बुध और शनि है। इसमें केवल आपको समझना इतना है कि ये 12 भाव है। 12 भाव के क्रम हमको याद हमेशा होने चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। इसमें छठा, सातवां, 10वां और 11वां एक लाइन से है। यहाँ सब में शत्रु या एनिमी लिखना है और एक तीसरे भाव में एनिमी लिखना है, यानी 5 भाव में एनिमी लिखना है। इसमें जो भी राशि पड़ेगी उसको हम शत्रु मानेंगे, बाकी अन्य 7 भावों में जो भी राशि पड़ेगी उसे मित्र मानेंगे। आपको पता है कि सूर्य और चंद्रमा के अतिरिक्त सभी ग्रहों को 2-2 राशियां हैं। यदि एक राशि मित्र भाव में पड़ी, एक शत्रु में पड़ी तो सम हो जाएगा। दोनों राशियां शत्रु भाव में पड़ी तो शत्रु हो जाएगा। दोनों राशियां मित्र भाव में पड़ी तो वह ग्रह मित्र हो जाएगा। सूर्य और चंद्रमा की चूंकि एक ही एक राशि है तो वे किसी के सम हो ही नहीं सकते, वे या तो शत्रु होंगे या मित्र होंगे। हम विषय को इस प्रकार भी समझ सकते हैं। आशा है आप इसका अभ्यास करेंगे। हमने आपको एक ग्रह का निकाल के बताया, नियम आपको बता दिए हैं। 7 भाव में मित्र, 5 भाव में शत्रु, परंतु जिस भाव में भी उच्च राशि पड़ेगी, जिस ग्रह का हम पता कर रहे हैं, तो वहां उसको मित्र ही माना जाएगा। हमको सभी ग्रहों की राशियां पता है कि उच्च राशि कौन सी होती है, वो हर ग्रह की अलग अलग भाव में अलग अलग आएगी। तो आप इसका अभ्यास करिए बहुत सरलता से, अब फिर आप किसी भी ग्रह के मित्र, शत्रु और सम निकाल पाएंगे। और जब आपको पता चलेगा कि कौन ग्रह मित्र है, शत्रु है, तो वह अगर शत्रु ग्रह की राशि में है तो वह शत्रु ग्रह की राशि में ग्रह माना जाएगा। तो शत्रु के घर में होने का एक व्यक्ति पर भी जो प्रभाव होता है वो ग्रह पर माना जाएगा, और एक मित्र के घर में होने का जो प्रभाव एक व्यक्ति में पड़ता है वह ग्रह पर भी माना जाएगा। परंतु यहाँ एक विषय और स्पष्ट कर दें, ये हमने नैसर्गिक रूप से बताया है कि नैसर्गिक रूप से कौन सा ग्रह किसका शत्रु है, किसका मित्र है, किसका सम है। अब इस विषय को भी अन्य इंसानों की बात समझिए। नैसर्गिक रूप से कई लोग हमारे मित्र हो सकते हैं, कई हमारे रिश्तेदार होते हैं। अब रिश्तेदार हम तो स्वयं चिनते नहीं है, हमारे पड़ोसी होते हैं, मित्रता का भाव होता है, लेकिन तत्कालिक परिस्थितियों में कभी उनसे हमारी शत्रुता भी हो सकती है। कभी जो हमारा शत्रु है तत्कालिक रूप से हमारी सहायता कर सकता है, हमारा मित्र हो सकता है। तो ये नैसर्गिक रूप से जो हम जान लेते हैं, उसके पश्चात जब हम किसी भी जातक की कुंडली देखेंगे तो वहां पर एक तत्कालिक मैत्री चक्र भी बनता है, जिसको पंचदा मैत्री कहते हैं। अगली क्लास में हम आपको उसके बारे में बताएंगे। सर्वप्रथम हमें नैसर्गिक रूप से ये समझना है, क्योंकि इसी के आधार पर पंचदा मैत्री चक्र का निर्माण होगा, जो प्रत्येक जातक की कुंडली में अलग अलग होता है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर असंख्य मनुष्य हैं, सब और ग्रह केवल 9 ही हैं, तो सब पर सब ग्रहों का एक जैसा प्रभाव तो होता ही नहीं है। चलिए इसी प्रकार विषय को और आगे समझते रहेंगे। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।